एवरीवन, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। एंड थोड़े मेरे व्यूवर्स सरप्राइज भी होंगे कि कल भी व्लॉग आया था, आज भी व्लॉग आ गया। एक्चुअली हो गया था रिकॉर्ड, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों वेट करना, एडिट कर देती हूँ। तो वो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स जिनको रोज़ व्लॉग डालने की इच्छा रहती है, मतलब दे रिक्वेस्ट में कि आप रोज़ डाला करो, तो वो तो आज एटलीस्ट खुश हो जाएंगे। तो मैंने ये व्लॉग शुरू किया है सुबह, एकदम सुबह नहीं है, सुबह के मेरे काम हो चुके हैं। मैं आज सोच रही थी कि जो डाइनिंग टेबल है इसका जो सेटअप है थोड़ा सा बदल देती हूँ। सेटअप क्या, मुझे इसका ऊपर जो रनर है ना उस पर स्पॉट्स आ गए थे थोड़े करी वगैरह के, तो वो हटाना था। ये दूसरा वाला जो टेबल क्लॉथ है ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर। ये एक्चुअली ना लंच बनाने का टाइम हो रहा है, तो मेरा मन आ रहा था कि मैं सैंडविचेस बनाती हूँ। शानू खुशी का मन नहीं हो रहा था ऐसा कुछ भी खाने का, दे वांटेड थोड़ा हटके, तो हटके में आई थॉट कि सैंडविच बना देती हूँ, झट से बन जाएंगे। और सैंडविच इन दोनों को पसंद है, इनके पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा था कि वो शाम को आएंगे, उनको थोड़ी मोड़ी भूख लगी होती है शाम में, तो उनकी भी चाय के साथ सैंडविच हो जाएगा। तो ये वाला सैंडविच बहुत ज़्यादा क्विक है और इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसकी तैयारी रात में करके रख सकते हो, तो सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में ये झटपट से बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कम है, क्वाइट हेल्दी टाइप का ये सैंडविच है। तो मैंने यहाँ पे पैन के अंदर डाला है थोड़ा सा ऑयल, आप बटर भी ऐड कर सकते हो। ज़ीरा क्रैकल कर लिया है इसके अंदर मैंने, एंड देन थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज इसके अंदर डाल करके मैं थोड़ा भून लूँगी, मतलब थोड़ा ही, कलर नहीं बदलना है मुझे इसका। ये हल्की ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी जब ये एकदम स्वीटेस्ट स्टेट में होती है। मैंने गैस बंद कर दी है, इसको साइड में रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। और यहाँ पर मैंने तब तक पनीर को ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर ये जो मैगी का मसाला आता है, ये वाले सैशे का लगभग 1/3 ही, मतलब थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है। इसमें ब्लैक पेपर का अच्छा टेस्ट आता है, तो वही मैंने मेजरली ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ बस, इसमें और कोई ज़्यादा मसाले वसाले नहीं जाते। पनीर का ही अच्छा टेस्ट आता है एंड बहुत अच्छा आता है सच में। आपको लगेगा कि पनीर तो फीका सा होता है ना, थोड़ा ब्लैंड होता है, तो पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगता है, आप बना कर देखना। तो सौते किए हुए मिर्ची और प्याज से वो ऐड कर दिया मैंने, ढेर सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया इसमें। और वो जो मैगी का मसाला रहता है ना, इसमें नमक रहता है ऑलरेडी, तो नमक आप थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद इसे बस हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। नाउ आप इसमें है ना थोड़ी सी कॉर्न ऐड कर सकते हो उबली हुई, चाहे तो थोड़ा चीज़ ऐड कर सकते हो ग्रेट किया हुआ, तो वो वेरिएशन आप आपके हिसाब से देख सकते हो, बट बेसिकली ये पनीर सैंडविच है तो इतने से भी हो जाएगा। और इसके बाद आपको ब्रेड स्लाइस के अंदर इसको फिल कर देना है। अलग से कोई भी चटनी, सॉस, मेयो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो आप सैंडविच पक जाने के बाद उसको एज डिप की तरह यूज़ कर सकते हो, तो चटनी, सॉस, मेयो वगैरह को। सैंडविच सिंपल ही रखना, ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सिंपल ही, पर स्टफिंग ढेर सारी डालना, एकदम दबा दबा के मैं अच्छी खासी स्टफिंग भर रही हूँ इसमें। और इसके बाद फिर इसमें दूसरी ब्रेड को लगा के सेक लीजिए। सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा चीज़ इसमें रखूँगी।
हस्बैंड और मैं उतना ज़्यादा चीज़ के फ़ैन नहीं है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे कि हो गया पिज़्ज़ा, वो बिना चीज़ के मज़ेदार लगता ही नहीं है, तो उसमें तो हमको जमता है, चलता है। लेकिन बाकी और भी जितनी चीज़ें होती हैं जहाँ अवॉइड किया जा सकता है चीज़ को, हम लोग अवॉइड ही कर देते हैं। तो मेरा और हस्बैंड के सैंडविच में मैंने चीज़ नहीं डाला था, पर बच्चे लोग की मैं चीज़ स्लाइस लगा दिए थे। और ये जो चीज़ स्लाइस है ये है डिलेक्टा के, एंड मैंने अमूल के बहुत सालों लाए, फिर गो का भी लाया, लेकिन सानवी खुशी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं अब ये ही लेकर आती हूँ। इसके बाद फिर तवे पे मैं इसको सेक रही हूँ। आप इसको सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हो, तवे पे झटपट हो जाता है। एंड मुझे पर्सनली तवे के सिके हुए सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लोग के सैंडविचेस बन चुके थे, ये लोग को सैंडविच दिया, दूध दिया। अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए, तो मैं बिना चीज़ का अपना सैंडविच बनाऊँगी। साथ में मैंने अपने लिए चढ़ा दी है दूध पत्ती भी साइड में, क्योंकि मुझे थोड़ा ये सब चीज़ें ना चाय के साथ अच्छी लगती हैं। हेलो एवरीवन, अभी लंच बना के फ्री हुई हूँ मैं, और पूरा किचन फैला हुआ है, या मुझे समेटना होगा। अवन उधर प्री हीटिंग पे रखा हुआ है, अभी बताती हूँ आपको क्या करना है। एंड यहाँ मैंने शाम की तैयारी शुरू कर दी है। शाम में बनाऊंगी दाल, तो ये है काली दाल और चना की दाल। तो ये तो जल्दी से भीग जाती है, बट काली दाल जो होती है ना, उड़द की दाल, इसको ज़्यादा ही भिगा के कंज्यूम करना चाहिए। चना की दाल टेक्स टाइम, तो इसको मैंने अभी से रख दिया है सोक होने के लिए। इसको 2 बार धोया था, फिर भी इतना काला काला पानी आ रहा है, तो मैं इसे 2-3 बार और बाद में धोऊंगी। काली दाल को हमेशा ही बाद में भी जरूर धोना पड़ता है। और ये यहाँ पे बनने लगे हैं पाव। एक्चुअली कल रात मैंने जो डो लगाया था, मैंने सोचा था कि मैं 4 कैल्जोन बनाऊंगी, बट बाद में बस 2 ही बनाए, तो ये रख दिया था। तो इसको अभी मैंने फिर छोटे छोटे ऐसे पाव जैसे बना लिए हैं। एंड शानू यहाँ पर इनको बटर वॉश कर रही है। या तो आप बटर लगा लें, या तो मिल्क लगा लें, या तो एग लगा लें, और ये अभी बेक करने रखेंगे। तो ये छोटे छोटे बन जाएंगे, तो एज स्लाइडर भी आप इनको यूज कर सकते हो, और किसी ना किसी तरह ये यूज ही हो जाएगा। एंड इसको है ना, ब्रश भी शानू कर रही है और बेक भी शानू ही करने वाली है। एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा सीखती है मेरे साथ, तो उसके पास अभी टाइम है, तो वो ये कर लेगी। और उधर आप देख रहे हो खुशी इज स्लीपिंग। दोपहर हो रही है, बट वो सो ही रही है सुबह से। वो जागी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी, एंड वो सो रही है, और मैंने उसे जगाया भी नहीं। आज उसका ट्यूशन मिस हो गया है, बट इट्स ओके, वो थोड़ा हील हो जाएगी तो कल से सारा कवर कर लेगी। एंड सी, मैंने आज ये सीरीज शुरू करी है, इसका नाम है मिस नाइट एंड डे। एंड ये इंग्लिश में, हिंदी में किसी में भी नहीं है, इट्स कोरियन। और मैंने शानू को बोला कि अगर डब्ड नहीं वर्जन दे सकते हैं तो क्यों ही देते हैं। तो शी इज लाइक, मम्मा जो क्या बोला था उसने, डाई हार्ड फैंस होते हैं, जो फैंस होते हैं वो ऐसे ही देख लेते हैं, वो सबटाइटल पढ़ पढ़ के देख लेते हैं। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं भी करूंगी। इट्स अ कॉमेडी, एंड मुझे ये देखकर लग रहा है कि मुझे ये अच्छे लगेगी। ये कोरियन लैंग्वेज में ही है, बट मैं ये देखूंगी, क्या बोलते हैं इसको, सबटाइटल पढ़ पढ़ के। आई वाज फीलिंग लाइक वॉचिंग अ गुड कॉमेडी। ये न्यू आया है नेटफ्लिक्स पे, ये भी मेरे साथ देख रही है, शायद अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक हमारे बन हो गए, उसे देख लेते हैं। ये देखो मेरी ट्रे है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, और मैं अब इसको सफाई करूँगी। साफ करना पड़ेगा, बहुत ग्रीजी हो गई है। वैसे ये हर बार इतनी ग्रीजी नहीं होती है, बट पिछले 2-3 बार से मैंने साफ नहीं करी, इसलिए हो गया। अच्छा ये देखो दिस थिंग, ये एक्चुअली हम लोग उस दिन बैठे हुए थे, काफ़ी पहले की बात है, तब प्रियंका और शिवांशी यहाँ पर थे, तो ना इसकी ऐड आ रही थी कि ये पूरी चिकनाहट हटा देता है। तो प्रियंका ने बोला कि भाभी को ये मंगा के दो भैया, एंड पता नहीं बात ऐसे खिंच गई ना, तो शर्मा जी ने मुझे ये मंगा के दे दिया। इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एक बार यूज़ किया था, मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, बट एज यू कैन सी ये चिकनाहट हटाने के लिए, और इस पर एक्चुअली चिकनाहट ही हो रही है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। ये काम कर गया तो अच्छा, नहीं तो मेरे पास अपना पुराना तरीका है ही इसे साफ करने का। अब इसके सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हुए हैं, तो पता नहीं इसको कितनी देर रखना है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये कलर थोड़ा बदलने लगेगा ना, देन आई विल कम एंड क्लीन। अभी भी नहीं निकला। सी, यहाँ पूरा पूरा जो कॉर्नर है ना, है नहीं निकल रहा है, पर घिसना पड़ेगा थोड़ा सा।
यार आई अंडर एस्टिमेटेड दिस थिंग, दिस इज क्लीनिंग सो वेल। एक्चुअली पहले मैंने बीच बीच में स्प्रे किया था, तो फिर बीच में से साफ हो गया एंड किनारे पे गंदा था, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मैंने यहीं स्प्रे किया था ना, तो यहाँ पे भी एक बार स्प्रे करके रख दूँ तो हो जाएगा। सी, तो मैंने पिछली बार क्या किया, स्प्रे करके बीच बीच में और इसको बहा दिया और उसके बाद फिर मैं इसको साफ कर रही थी। बट नाउ अभी मैंने सेकेंड टाइम में सिर्फ कॉर्नर्स में स्प्रे किया एंड मैं इसी के साथ इसको हल्का हल्का रब कर रही हूँ एंड इट्स कमिंग ऑफ इजीली, लाइक बहुत काफ़ी इजीली ये मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह। हल्का सा घिसना पड़ेगा और मैं फिर ये धो करके आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ अभी वाइट था ना, मैं ऐसे कर रही हूँ तो कैसे सीधा कलर। मुझे पता नहीं ये हस्बैंड ने कहाँ से मंगाया, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त अब इसका लिंक चाहेंगे। एक्चुअली लास्ट समर वेकेशन की बात है, जब प्रियंका एंड शिवांशी यहाँ आए हुए थे, तो आई वाज कुकिंग एंड दे ऑल वर टॉकिंग। तो उसके बाद वो कुछ कुछ बातें कर रही थी, तो हस्बैंड के सामने ये आया एंड ही शोड मी कि तुझे ये चाहिए क्या, ये बहुत अच्छा सफाई कर रहा है इस एड में। तो शी सेड कि आपको पूछना क्यों, मैं मंगा दूँ भाभी के लिए, एंड हस्बैंड ने मंगा दिया। तो उसके बाद मैंने शायद गैस पे यूज़ किया था एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हो मुझे यूज़ करना ये एक्चुअली नहीं आता था, ये मैंने आज ही फिगर आउट किया है। तो उस दिन उस पर अच्छा काम नहीं किया, पर अभी आई एम हैप्पी। हाँ, ये इधर से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर से ना स्क्रब करना पड़ रहा है, इधर से नहीं हो रहा है। पर ये देखो, आप देख सकते हो ये चला जाएगा बिल्कुल इजीली करने से भी। आई एम हैप्पी, इट्स गुड। मैंने ये धो लिया है, कहीं भी थोड़ा भी ग्रीस इसमें नहीं है एंड पानी किस तरह बह रहा है, दैट शोज कि इसकी कोटिंग भी खराब नहीं हुई है। आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा काम किया है इसने। सी, कहीं से भी कुछ घिसा नहीं है, स्मूथली क्लीन हो गया है। इसके बाद जो दाल सोख करके रखी थी ना मैंने, उड़द चने की दाल, वो भी मैं सोच रही हूँ लगे हाथ छौंक देती हूँ। काली पीली दाल मेरी चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा फेवरेट दाल होती थी, काली पीली दाल ही बोलती थी मैं इसे, क्योंकि तब मुझे ये दालों के नाम वाम नहीं पता थे। तो उड़द चने की दाल मेरी मम्मी जैसे बनाती थी वो मेरी दी मोस्ट फेवरेट होती थी। मैं भी खुद भी बनाती हूँ पर उतनी मज़ेदार नहीं लगती। मैंने एक चीज़ और देखी है, शायद उड़द चने की दाल है ना, कम भिगाएं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, ज़्यादा भिगा के उतनी स्वाद नहीं लगती। आप मुझे बताना आप कैसे बनाते हो, क्योंकि ये है ना मैं बहुत ट्राई करती हूँ पर अच्छा वाला टेस्ट जैसा मेरी मेमोरीज़ में है वैसा वाला नहीं बन पाता। टेस्टी बहुत बनती है, सबको अच्छी लगती है घर में, बट आप मुझे है ना आपका तरीका बताना। अगर लाइक आपकी दाल बहुत अच्छी बनती हो, सब तारीफ़ करते हो, तो मेरे साथ शेयर करना, मैं फिर बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। तो मम्मी मेरी बहुत अच्छी काली पीली दाल बनाती थी चाइल्डहुड में। आई यूज्ड टू लव काली पीली दाल, और वो जो मसूर की होती है छिलके वाली होल दाल जो होती है, अब उसे काली मसूर बोलते हैं बहुत लोग, हम लोग तो उसे मलका मसूर बोलते थे। मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि जो होल रेड दाल होती है, मतलब मसूर ही होती है पर बिना छिलके की होती है, पर होल होती है, उसको मलका कहते हैं। पर हम लोग तो जो काली होती है ना छिलके वाली मसूर, उसको मलका मसूर बोलते हैं।
मैं है ना पहले सुबह में फ्रूट खाती थी, लेकिन अभी मैंने अपना सुबह में सैलेड शुरू किया है। कई एक ब्लॉग में आपको दिखाया भी है। तो मैं अब सुबह सैलेड खा लेती हूँ तो फ्रूट खाने का मन नहीं होता, तो फिर मैं शाम के वक्त अब फ्रूट लेती हूँ। तो अमरूद लेकर आए थे हस्बैंड मेरे लिए, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही अमरूद खाती हूँ चाव से। बाकी सानू खुशी तो खाते ही नहीं हैं, उनको तो सारे लेज़ी वाले, सिंपल वाले, महंगे वाले फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। अमरूद हस्बैंड थोड़ा खा लेते हैं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेकर ही बैठी थी, काट कर देखा उसके अंदर कीड़ा निकला तो उसको फेंक दिया मैंने। फिर मैं गोभी भी लेकर बैठी थी, तो मुझे ये था यार इसमें भी कीड़े ना हो, बट लकीली ये बिल्कुल साफ़ निकली, इसमें कोई कीड़े नहीं थे। अमरूद मेरा ख़राब हो गया। फिर मुझे ना एक तो मन नहीं हुआ, दूसरा सच्ची बोलूँ मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं फ्रूट खाऊँ, तो इस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। फिर तो मैं बनाने लग गई हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह की। ये आलू गोभी की सब्ज़ी मेरा बनाने का प्लान था, तो उसी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो इसके लिए जो आलू गोभी है मुझे थोड़ी सी ड्राई चाहिए, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूँगी। तो इसके लिए मैंने इसको है ना, जो ये मेरा सैलेड स्पिनर है, इसी के अंदर ड्राई कर लिया है। मैंने ये हैंगर ऑर्डर किए थे, 5 in 1 है, मतलब एक ही हैंगर में 5 कपड़े टंग जाते हैं। तो ये 10 का सेट मैंने मंगाया था। खुशी बहुत खुश है, क्योंकि वही मुझसे बोल रही थी कि आप ये वाले हैंगर मंगा दो। तो मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया है कि जब अपनी अलमारी आप ठीक करोगे तो कर लेना, अभी ये हैंगर रख लो। और ये देखिए, ये पार्सल आया था दोपहर में, पर हस्बैंड का था तो मैंने खोला नहीं। हस्बैंड ने आते ही खोला है। उन्होंने मंगाया अपने लिए टी शर्ट। और ये कितनी भी टी शर्ट है, कल भी तो आई थी। This one is fourth. दिस वन इज 4। इतनी टी शर्ट है क्यों? अरे ऑफिस के लिए चाहिए ना यार, जो अभी पहन रहा था ना, तो वो थोड़ी वैसी हो गई है। अच्छा, पोलोज, फॉर्मल्स। पोलोज भी बहुत सारे ऑफिसेज में फॉर्मल काउंट होती है। मतलब हमारे ऑफिस में पोलोज पहन सकते हैं। ओके। तो जो मैं अभी तक पहना था वो थोड़ी घिस गई है। अच्छा, तो हस्बैंड घर आए तो मैंने पूछा, मतलब ऑब्वियसली चाय तो बनेगी, एंड ही इज एज यूजुअल थोड़ी सी भूख लगी है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने चने की सब्जी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो मैं उसके साथ रोटी दूँ या मेरे पास सैंडविच की थोड़ी स्टफिंग है तो इनको सैंडविच चाहिए। वैसे ही लव सैंडविचेस अ लॉट, है ना। बनाती थी ना बचपन में बहुत, तो इसीलिए मेरे को वो। और पता है पहले कैसा होता था, पहले ये सैंडविच मेकर ऐसे इलेक्ट्रिक वाले नहीं थे, तो मम्मी के पास जो था वो मैनुअल वाला था, ऐसे उसको फोल्ड करके और ऐसे गैस पे ऐसे घुमाते थे। मस्त लगता था। अच्छा। मेरे क्लास में एक लड़की थी, निधि था उसका नाम, वो भी लाती थी सैंडविचेस, बड़े स्वाद लगते थे उसके। अच्छा। मेरे को सैंडविचेस एज सच नहीं पसंद। ये तो बाहर भी जाते हैं तो भी सैंडविच, कभी बोले कि ऑर्डर कुछ करना है तो भी इनको सैंडविच ऑप्शन में रहता ही है। वो ना सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन है। वैसे भी ही डजंट लाइक मच ऑफ स्पाइसी एंड उस तरह का। वंस इन अ वाइल इंडल्जेंस हो तो वो पंजाबी ग्रेवीज वाली सब्जी उन्हें पसंद आती है ना, बट ज्यादातर सैंडविच। तो पिज्जा, मुझे पिज्जा पिज्जा इनको लेकिन वैसे भी बहुत ज्यादा ही पसंद है। मेरे बच्चे को भी है। हाँ, You can ask them. हाँ, चलो चाय बनाती हूँ और सैंडविच भी। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, वो भी पक चुकी है। और इसके साथ मैंने बनाई थी ब्लैक चना करी, तो वो भी पक चुकी है। हस्बैंड के आने से पहले सब्जियां वगैरह मैं बनाकर रख लेती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है। फिर वो आएंगे, फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे और उसके बाद फिर बस बातें करेंगे। ज़्यादा मुझे फिर किचन में काम नहीं रहता। सारा काम उनके आने के बाद करूँ तो फिर बर्तन, किचन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी मुझे बहुत रात हो जाती है समेटते। तो मेरी सब्जियाँ तैयार ही थी। मैंने उनको पूछा, ही वाज लाइक मुझे थोड़ी भूख लगी है,
चाय तो बन ही रही थी, तो मैंने कहा कि ये सब्ज़ी है तो मैं फटाफट से रोटी कर देती हूँ। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मैंने जैसे ही ऑप्शन में बताया सैंडविच, तो मैंने कहा सैंडविच ही खाना है। तो मैंने यहाँ चाय बनाई, सैंडविचेस बनाए। ये सैंडविचेस एज आई टोल्ड यू, आप ये प्रेप रात में करके रख लो तो सुबह में झट से सैंडविच बन जाएंगे। ये स्टफिंग तो मैंने पहले ही बना ली थी, हस्बैंड आए तो 2 मिनट में उनके सैंडविचेस भी हो गए रेडी। हाँ, मैं आपको बोल रही थी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी बट करी नहीं है, उसके लिए सॉरी यार। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया। कल पक्का मैं फिर से व्लॉग अपलोड करूँगी और उसमें मैं ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंस्पिरेशन स्ट्राइक किया देना। और ये हमारा चल रहा है मेकअप सेशन। एक्चुअली इनके पापा जी कहाँ गए? ये रहे पापा जी। पिताजी ने मेकअप लगवाया है शानू से। साफ कर लिया। व्हाट आर यू डूइंग शानू शर्मा? स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ। ब्रश तोड़ दे मेरे। नहीं तोड़ूंगी। देना। आउच, चोट जैसा लग रहा है। नहीं, स्ट्रॉबेरी है। ये देखो सो मेनी ब्रशेस। तो मुझे तो मेकअप लगाना ही नहीं आता, मैं तो यूज नहीं करती। ये दोनों ट्राई करते रहते हैं। बोलो गुड नाइट। बोलो गुड नाइट। पहले बोलो गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, से गुड नाइट। मेरे